read an Indian folk tale about how some birds use their wits to choose a king. Wits here means having a particular type of intelligence, मतलब हाजिर जवाब होना, एक particular type का intelligence जो बुद्धि होती है वो लोग use करते हैं अपना, जो हाजिर जवाबी होते हैं, तो वो अपने बुद्धि के द्वारा to choose a king. Okay. The great hornbill was once the king of the birds. Hornbill, this is a bird's name. हॉर्नबिल जो इसकी बहुत बड़ी चोंच होती है, और ये वंस द वो किंग पक्षियों का राजा था. ही वॉज एज हार्श एज हीज वॉइस. एज हार्श एज हीज वॉइस इज अ सिमली है. ओके, सिमली मीन्स हेयर इट इज जस्ट गिवन द कंपेयर, हिज वॉइस इज कंपेयर विथ हिम. ओके, जैसे वो कठोर था उसकी वॉइस भी वैसे ही कठोर थी. एंड क्रूएलर than his hard weak. Crueler than his hair, his weak is compared. Here weak, here beak, that is compared, here cruel. Beak is hard thing and he is like that only cruel. वो वैसे जैसे उसका beak hard था, उसका hurt भी बहुत ही hard था. He was very cruel. The fierce hawks and the big grey owls never felt his wrath. The fierce hawks and the big grey owls never felt his wrath. Means जो fierce hawks जो और owls जो थे उन्होंने कभी उनको felt his wrath, मतलब उन लोगों को इससे गुस्से के बारे में इतना ज़्यादा उनको इससे जानकारी नहीं थी. But the little ones knew all about it. क्योंकि ये लोग पावरफुल थे, हॉक्स और जो आपका ये ऑल्स है जो वो लोग पावरफुल है, बिग थे, बड़े थे, तो इसके हॉर्नबिल्स के उन लोग उसके बराबर में उन लोग ठीक ठाक थे, उसे उतने ज़्यादा वो परेशान नहीं करते थे. बट द लिटिल वंस न्यू ऑल अबाउट हिम. मतलब जो छोटे थे, कमज़ोर थे, तो वो लोग उस बात को समझते थे कि हॉर्नबिल बहुत ही ताकतवर है और उन लोगों को वो हमेशा डरा कर रखता था. इट वॉज देम ही पिक्ड ऑन. ओके, इट वॉज देम ही पिक्ड ऑन. Here it is also a phrasal verb, picked on. Okay, picked on is also a phrasal verb. To pick on someone, to pick on someone unfairly by punishing them. मतलब कि वो पनिश करता था बहुत, मतलब किसी को भी पिक्ड अप कर लेता था, उठा लेता था और उसको वो पनिश करता था. Bow be tied means what do you mean by what do you mean by it? Bow be tied, when it is said it means that there will be trouble for that person. इसका मतलब कि वो अगर ये बात बोला जा रहा है तो वो किसी भी के लिए वो एक ट्रबल बन सकता है, मतलब वो परेशानी खड़ी कर सकता है. एनी लिटिल बर्ड हु मेड अ मिस्टेक, जो भी कोई अगर मिस्टेक करता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी, ये हॉर्नबिल जो राजा है वो उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. ही वुड पिन डाउन द फ्लटरिंग. Pin down, these are the here the just you can say the phrasal verbs. There are many phrasal verbs as we can see here. यहाँ पर बहुत सारे phrasal verbs अभी तक हमने देखा, और ये phrasal verbs यूज़ किए जाते हैं जो मीनिंग डिफरेंट देते हैं वर्ड्स से. ओके, pin down the fluttering little creature with his heavy talons and a swift slash of his massive beak. Tear the tiny things open. Now he would pin down, मतलब वो किसी को भी नीचे ला सकता था. The fluttering little creature with his heavy talons, वो किसी को भी नीचे की तरफ गिरा सकता था अपने शार्प नेल्स से. वो कोई भी अगर छोटे पक्षी या कोई मिस्टेक कर सकता था, वो किसी समय जो उड़ रहे पक्षी तो उसको तंग करना, उसको पिन डाउन करना, मतलब उसको नीचे लाना. विथ अ स्विफ्ट स्लैश. स्विफ्ट स्लैश मीन्स विथ क्विक कट, मतलब वो इतने, मतलब उसका इतना फास्ट होता था कट, इतना क्विक होता था. उसके बीक से ऑफ हिज मैसिव बीक, मतलब उसके जो ह्यूज बीक थे, वेरी लार्ज बीक थे, जो बहुत ही खतरनाक थे. वो किसी को भी अपने शार्प नेल से और अपने बीक से तुरंत कट कर सकता था. नियर द टाइनी थिंग्स ओपन, और वो छोटे छोटे पक्षियों के अपने बीक शार्प, मतलब यहाँ फियर्सफुल जो जानकारी जो राइटर्स ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पक्षियों को वो कैसे अपने फियर्सफुल जो एक्टिविटी होता है उससे कर सकता था. वो अपने नेल से, अपने बीक से छोटे छोटे पक्षियों के चित्रे उड़ा सकता था. द बर्ड्स ग्रू वेरी ऑफ हिज cruel ways and held a secret meeting in the branches of great banyan tree. The birds grew
वेरी इज़ हेयर टायर्ड, मतलब थक गए थे इसकी क्रुएलिटी के देख कर तरीके से कि वो किसी भी पक्षी को कभी मार सकता था। और वो इतना क्योंकि पावरफुल था कि छोटे पक्षी कमज़ोर पक्षी उससे डरने लगे थे कि वो कभी भी किसी को भी मार सकता था। और इसके थक गए थे इसके क्रूअल वेज से, क्योंकि वो उसमें कोई भी ऐसी काइंडनेस नहीं थी वो, क्योंकि छोटे पक्षी को तो कमज़ोर अपने आगे समझता था सभी को, और बड़े पक्षी उसकी बात उसके सामने आराम से मतलब जो भी करना है कर सकते थे, तो वो उससे डरते नहीं थे। तो इसलिए बड़े पक्षी नहीं समझ पाते थे कि वो हॉर्नबिल छोटे बच्चों को कितना परेशान करता है। ही स्क्रूल वैन हैड अ सीक्रेट मीटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट बानियान ट्री। और उन्होंने फिर सीक्रेट मीटिंग रखा, जो बर्ड्स थे जो घबरा गए थे, उससे जो तंग आ चुके थे, जो थक चुके थे, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखा, सीक्रेट मीटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट बानियान ट्री। बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने आगे अपना सीक्रेट मीटिंग रखा। Okay, till now we have read, we must get another king, said the grey owl. We must get another king, मतलब वो जो ग्रे आउल था, जो बिग ग्रे आउल, उसने भी सोचा कि नहीं, हम लोगों को कुछ दूसरा किंग बनाना पड़ेगा। द हॉर्नबिल डजंट डिज़र्व टू बी द किंग, वो उसके लायक नहीं है। डिज़र्व मीन्स वो उस किंगशिप के लायक नहीं है। ही यूजेस पावर टू अटैक द वीक एंड हेल्पलेस, वो क्या करता है, अपने पावर का इस्तेमाल कमज़ोर और हेल्पलेस मजबूर पक्षियों पर यूज़ करता है, बर्ड्स पर यूज़ करता है।